हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल विद एस में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, हम लोग जो है CITS एंट्रेंस एग्जाम 2023 की प्रिपरेशन आपको जो है करा रहे हैं और जो है 7 बजे आपको डेली रीजनिंग की क्लास हम आप लोग को प्रोवाइड करते हैं। तो दोस्तों, आज हमारा जो है रीजनिंग का चौथा यूनिट होने वाला है ब्लड रिलेशन। तो ब्लड रिलेशन के बारे में हम जानेंगे, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को जानेंगे और उस पर हम जो है 1-2 क्वेश्चन भी करेंगे। तो फिर हम आप लोग को जो है आगे जो आने वाले क्लासेज हैं उसमें जो है आपके MCQ की प्रैक्टिस कराएंगे, जिसमें कि आपके सारे जो है चैप्टर से मिले जुले क्वेश्चन होंगे। तो दोस्तों चलिए बिना किसी डिले के आज की क्लास को शुरू करते हैं। जो लोग नए जुड़ रहे हैं भैया, अपनी CITS एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए जरूर अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और किसी भी CITS से रिलेटेड छोटी जानकारी के लिए आपको जो है इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड की जाती है, तो जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ। आज का सेशन जो है दोस्तों, सबसे पहले टॉपिक आता है आपका ब्लड रिलेशन। तो ब्लड रिलेशन होता क्या है, अगर बात की जाए तो ब्लड रिलेशन होता क्या है। ब्लड रिलेशन कहने का मतलब रक्त संबंध। आपने बोलचाल की भाषा में सुना होगा कि हमारा उनसे खून का रिश्ता है। तो खून का रिश्ता वही सेम यहाँ पर ब्लड रिलेशन का मतलब वही होता है, खून का रिश्ता। इसमें क्या होता है, हम जो है इस पर अपने जो है रिलेशन मतलब कि रिश्ते के ऊपर जो है क्वेश्चन को देखते हैं। हमारे जो क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे हमसे जो है वो पूछे जाएंगे कि हमारा जैसे कोई क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि मेरे पापा के दादा के चाचा का वो संबंध क्या होगा, जो है A और B करके दे दिया जाएगा। तो इसी तरह के क्वेश्चन हम जो है यहाँ पर देखेंगे। बात करें बेसिक कॉन्सेप्ट की दोस्तों, तो सिंपल सा आप लोग को जो है रिलेशन के बारे में पता होना चाहिए। जैसे आपके पापा के भाई को चाचा कहते हैं, पापा के पिताजी को दादा कहते हैं, उनकी पत्नी को दादी कहते हैं, आपकी जो है चाचा की जो पत्नी होंगी चाची कहते हैं, आपके जो मामा हैं आपके माता जी की बहन को मामा कहेंगे, माता जी की बहन को मौसी कहेंगे, भाई को माता कहेंगे, उनकी माता को नानी कहेंगे, नाना कहेंगे। ये बेसिक जो है आप लोग को तो पता ही होगा। तो इसलिए दोस्तों हम इस पर अपना टाइम जो है ख़राब नहीं करेंगे, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बता करके आज के क्वेश्चन को शुरू करेंगे और क्वेश्चन शुरू करेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे जो पुरुष होगा उसको हम जो है प्लस से डिनोट करेंगे और जो महिला होंगी उनको हम लोग जो है माइनस से डिनोट करेंगे। इतना आप समझ लीजिए। और एक चीज़ ये तो हो गया, एक चीज़ और, अगर हम पीढ़ी में आगे बढ़ रहे हैं तो पीढ़ी में जो जैसे बड़ा है तो उस जैसे आपको दे दिया जाए कि मैं मेरे पिताजी, अब पिताजी को हम ऊपर ले चलेंगे, पिताजी यहाँ आ गए, पिताजी के पिताजी, फिर एक स्टेप ऊपर चले जाएंगे पिताजी, ठीक है। तो पिताजी के ऐसे ऊपर। अगर नीचे बात करें मैं के बाद मैं के बाद क्या होगा, मेरा बेटा, तो मेरा बेटा क्या हो जाएगा, मेरा बेटा मुझसे नीचे हो जाएगा। तो इसलिए जो है दोस्तों हम जो है बड़े, अगर अपने से बड़े ऊपर वाले रिलेशन में बढ़ेंगे तो ऊपर जाएंगे और नीचे वाले में रहेंगे तो नीचे आएंगे। ये कॉन्सेप्ट आप याद रखिए, इसी कॉन्सेप्ट पर आपका जो है क्वेश्चन हल होगा। आपके जो CITS एंट्रेंस एग्जाम में आते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं, तो इसी पर आपका जो है हल हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के जो इस सेशन की इस क्लास को। दोस्तों आप लोग को बता दें, आपकी फुल प्रिपरेशन कराई जा रही है दोस्तों। CITS एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए आप लोग जरूर इस चैनल को जो है सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए, अपने दोस्तों में जो है इसको भेजिए दोस्तों। और दोस्तों ये जो क्लास ले रहे हैं हम सिर्फ आपके एक तरह के जो है जर्नल इन्फॉर्मेशन और आपको जो है आपके कोर्स को जो है आप लोग को समझा दें और बता दें क्वेश्चन कैसे आते हैं और उसका जो है बेसिक क्या है, यही इसका मोटिव है। उसके बाद दोस्तों आपको फुल जो है प्रिपरेशन आपको जो है इसके फुल जो है प्रैक्टिस सेट हम आपको प्रोवाइड करेंगे। जैसे ही आपकी ये CITS एंट्रेंस एग्जाम की जो है फुल कोर्स की जो है प्लेलिस्ट या फिर कह लीजिए जो है सेशन खत्म होता है। तो चलिए आज के पहले क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों। पहला क्वेश्चन है AB के पिता, आप ढंग से पढ़िए, AB के पिता, AB के पिता के पिता, AB के पिता की बहू की पुत्री है। अब क्या कह रहा है, A जो है वो B के पिता की बहू की पुत्री है। अब आप ध्यान से सुनिए, सबसे पहले आप लिख लीजिए B, ये ले लीजिए आप A, ये हो गई B। अब कह क्या रहा है, A जो है वो B के पिता, तो B के पिता कहाँ आएंगे, तो B के पिता यहाँ आएंगे, यहाँ आ गए, मान लीजिए B के पिता आ गए, B के पिता आ गए। अब पिता क्या हो गए, प्लस हो गए, B के पिता के पिता, अब के पिता चले जाएंगे, इनके पिता पर चले आएंगे पिता, ठीक है। ये भी है, मतलब ये इनके दादा, B के दादा हुए लेकिन इनके पिता के पिता हुए, ठीक है। के पिता
की बहू की पुत्री है, की बहू। अब जब इनकी बहू होगी वो जैसे ये देखिए बी के पिता की बहू, तो इनकी जो बहू होगी वो इनकी पत्नी होगी कि नहीं, इनकी पत्नी होगी, या फिर इनके जो है कोई बेटे की पत्नी होगी। आगे कह रहा है अगर बी के पिता का कोई भाई नहीं है, अगर बी के पिता का कोई भाई नहीं है, मतलब ये जो बी के पिता है इनका कोई भाई नहीं है, तो बताना है संबंध आपका क्या होगा। तो सिंपल सा है, अगर बी के पिता का कोई भाई नहीं है तो ये जो आप कह रहे हैं पिता की बहू की पुत्री, तो जो इनकी बहू होगी वो क्या हो जाएगी, वो इन्हीं बी के पिता की क्या हो जाएगी, मां हो जाएगी। और की पुत्री कहेंगे, तो की पुत्री कहेंगे तो क्या होगा बताइए, की पुत्री, हाँ की पुत्री का संबंध पूछ रहा है, इसमें आपका क्या पूछ रहा है, तो ए और बी का संबंध किस प्रकार से पूछ रहा है, तो की पुत्री है, तो मतलब इनकी देखिए, अब सिंपल सा आप देखिए लॉजिक समझ गए होंगे। देखिए कह रहा है ए बी के पिता के पिता की बहू, तो इनकी बहू ये आ गई नीचे, एक स्टेप नीचे आएंगे आप, की बहू की पुत्री है। तो अब बताइए कि ये बहू हो गई, बहू की पुत्री हो गई, ये क्या हो गई, इसकी पुत्री हो गई। अब पूछ रहा है पुत्री है, तो अब पूछ रहा है बी के पिता का कोई भाई नहीं है, मतलब बी के पिता कोई भाई नहीं है, तो जो इनकी जो बहू होंगी इन्हीं की पत्नी होंगी। तो ए और बी किस प्रकार संबंधित है, तो बताइए ए और बी किस प्रकार संबंधित है, तो ये किस प्रकार संबंधित होंगे ए और बी, तो देखिए दोनों एक ही उस पे आ रहे हैं, तो क्या होंगे भाई बहन, क्या होंगे भाई बहन होंगे। लेकिन यहाँ पर जो है बहन होंगे, क्योंकि यहाँ पर ए बी के पिता, तो यहाँ पर बात क्या कर रहा है आपका जो है, यहाँ इन दोनों का जो है जेंडर नहीं दिया है, तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन आपका बहन हो जाएगा, क्योंकि पोती हो नहीं सकती, पुत्री हो नहीं सकती, माँ हो ही नहीं सकती, तो क्या होगी, ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों आपके बहन होंगे। ये क्या होगा, इसका रिलेशन क्या होगा, इससे बहन का होगा। ए का बी से क्या संबंध है, बहन का, तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। आशा करते दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोग समझ पाए होंगे, इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो एक बार मैं और समझा दे रहा हूं। ए देखिए सिंपल सा, ए बी के पिता के, तो बी के पिता ये हो गए, के पिता इनके भी पिता ये हो गए, की बहू इनकी बहू ये हो गई, की पुत्री इनकी पुत्री ये हो गई। तो ठीक, अगर बी के पिता का कोई भाई नहीं है, तो बी के पिता का कोई भाई नहीं है, तो इसलिए इनकी जो बहू है इन्हीं की पत्नी हो जाएंगी। तो ए और बी से किस प्रकार संबंधित है, ए और बी का संबंध क्या हो जाएगा, बहन का। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, तो अगला क्वेश्चन कह रहा है एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए, मान लीजिए तस्वीर है दिलीप, ये है दिलीप भैया, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए दिलीप ने क्या कहा, दिलीप ने कहा वह मेरे दादा के, तो इनके दादा क्या हो जाएंगे, ये इनके पिता हो गए, ये इनके क्या हो गए, ये इनके दादा हो गए, दो पीढ़ी ऊपर चले चलिए। वह मेरे दादा के इकलौते संतान की बेटी है, तो इनके दादा हो गए। अब इनके दादा का इकलौता संतान क्या होगा, यही तो होंगे, यही तो होंगे इनके दादा के इकलौते संतान। एक स्टेप नीचे आइए, यही होंगे, इकलौता कह रहा है, इकलौता मतलब यही होंगे, इकलौते संतान की बेटी है। तो अब इनकी बेटी कहाँ जाएगी, इनकी बेटी जो है इसी डी के साथ ही तो आएगी, माइनस इनकी बेटी है मतलब ये। तो अब देखिए इनकी बेटी कहाँ गई, नीचे, क्योंकि गए थे डी के। अब यही कह रहा है वह, ये देखिए एक बार समझिए, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए दिलीप ने कहा, दिलीप ने इस तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह मेरे दादा के, तो इनके दादा दो स्टेप ऊपर चले आइए, इकलौते संतान की बात कर लिए कि इकलौते संतान की बेटी है, इकलौते संतान की बेटी है। तो आपको बताना दिलीप का तस्वीर वाली लड़की से कैसा संबंध है, तो कैसा संबंध होगा दोस्तों, भाई का, कैसा, भाई का, कैसा संबंध होगा, भाई का। इस लड़की से क्या होगा, ये इस लड़की क्या लगेगा, भाई, क्योंकि ये कह रहा है तस्वीर में जो लड़की दिख रही है वो दिलीप के दादा के इकलौते संतान की बेटी है। तो दिलीप के दादा जो हुए वही इनके क्या हो गए, इनके पिता के पिता हो गए, और ये जो आई इनकी जो बेटी आई वो उनकी क्या हो गई, बहन हो गई। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, इसका संबंध क्या होगा, भाई का। तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों बात करें ब्लड रिलेशन में, तो ब्लड रिलेशन में आपको इसी प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं दोस्तों, और ये सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं दोस्तों। हम आप लोग को जो है सिर्फ सिंपल सा जो है ब्लड रिलेशन होता क्या है इसका इंट्रोडक्शन दिया, उसके ऊपर एक दो क्वेश्चन देखे, हमने देख लिया कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। बाकी आपके और सारे क्वेश्चन हम जो है आप लोगों के लिए जो है प्रैक्टिस सेट लाएंगे जो है, तो उसमें करेंगे। बाकी इस क्लास को ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, हम आप लोग के लिए जो ये फुल कोर्स रीजनिंग का चलाए हैं, इसका मोटिव यही है कि आप लोग सारे चैप्टर के बारे में जान जाए, क्वेश्चन कैसे आते हैं, कैसे करना है। बाकी ये क्वेश्चन हम आप लोग को देते हैं, इसको करके आप लोग जरूर कमेंट करिएगा। ए के पिता की माता की
पुत्री के भाई का ए से क्या संबंध होगा, क्या संबंध होगा यदि ए के पिता अपने माँ बाप की इकलौती संतान है। ये हो गया आपका क्वेश्चन। ए के पिता की माता की पुत्री के भाई का ए से क्या संबंध होगा यदि ए के पिता अपने माँ बाप की जो है इकलौती संतान है। तो यही दोस्तों आपका क्वेश्चन है आज का। आप लोग जो है इस क्वेश्चन का जो है कमेंट आप लोग जो है कमेंट करके आंसर जो है कमेंट बॉक्स में कर देंगे दोस्तों। बाकी आप लोग के लिए प्रैक्टिस सेट हम लाएंगे तो उसमें सारे क्वेश्चन को कराएंगे, रिपीट कराएंगे, अच्छे क्वेश्चन करेंगे, 15 20 25 क्वेश्चन एक सेट में करेंगे। तो दोस्तों आशा करते हैं आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है दोस्तों तो जरूर लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और CITS 2023 के लिए अपने एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए अपने इस यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइएगा। कोई भी जानकारी आपको छूटने नहीं पाएगी और फुल प्रिपरेशन आपको कराई जाएगी। तो दोस्तों मिलेंगे अब कल की क्लास में शाम को 7 बजे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।